हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ने जो एग्ज़ाम डेट इंक्रीज़ की है उस नोटिस के बारे में, तो उस पर चर्चा करेंगे। साथ में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें और स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। 8 से 9 मिनट का ये वीडियो रहेगा या 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपके बहुत काम का ये वीडियो है। इसको आप ध्यान से देखें और बेनिफिट ले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम नोटिस की जो एसएससी ने दिया है और एग्ज़ाम डेट इंक्रीज की है। इस वीडियो में हम केवल और केवल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाले हैं। जब आप नोटिस ओपन करोगे, एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पर नंबर 4 में आप देखना एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। देखिए, पहले जो डेट दी हुई थी स्टेनोग्राफर की वो थी 16 से 18 नवंबर, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम थे वो 16 से 18 नवंबर के बीच में होने वाले थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके एसएससी ने 24 से 30 दिसंबर कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव बात नहीं, ये एक पॉजिटिव बात है, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अब आपका थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि मतलब जो कोरोना की वजह से ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, बहुत टाइम के बाद होगा, ठीक है, और उन्होंने अपनी तैयारी को स्किप कर रखा था कहीं ना कहीं, ठीक है। और इतनी जानकारी भी नहीं होती कि स्टार्टिंग में ऑनलाइन प्रिपरेशन है ना, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के फील्ड में अब जुड़ने शुरू हुए हैं। हालांकि पहले से भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो वे सोच रहे थे मतलब कि अब भी जो है स्टडी टफ है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट के लिए अभी सुनहरा अवसर है कि आपके एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो एग्ज़ाम है इस डेट से, ये डेट मतलब फिक्स समझिए आप, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 24 से 30 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम टलेंगे नहीं, क्योंकि CHSL के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो एग्ज़ाम बिल्कुल ये इसी डेट में होने वाला है। और अभी आपके लगभग 2.5 महीने, एक बहुत अच्छा समय है, 2.5 महीने का टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये थी एसएससी ने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कि आपका एग्ज़ाम अब 24 से 30 दिसंबर के बीच में चलने वाला है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। बेसिकली मैं इंग्लिश के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही आने लगती है। तो रीजनिंग में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, और वीक में 3 से 4 फुल प्रैक्टिस सेट यानी 50 मार्क्स की प्रैक्टिस सेट लगाइए। कम से कम टाइम में टाइम लगा करके आप डेली अपने जो है वीक में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं टाइम के साथ। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो करनी है उसमें कोई टाइम लिमिट आपको नहीं रखनी, वो तो केवल आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन जो है सोल्व होना चाहिए आपसे, ठीक है। चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए। और जो क्वेश्चन ना हो रहा हो वो आप सॉल्यूशन देखो, उस तरह से आप प्रैक्टिस करो, यानी टॉपिक वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट। और टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग की, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट बुक है टॉपिक वाइज। दूसरी बात कि रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, कोई फीस नहीं है उस ग्रुप की, ठीक है। कुछ दिन पहले ही जो बनाया था, और उसमें अभी जो है क्लासेस चल रही है। डेली मैं आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और डेली प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, बहुत मतलब मुझे खुशी मिलती है कि जिस टाइम पे मैं टेस्ट लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप सब रेडी हो, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों का मैसेज आने लगते हैं कि हाँ सर रेडी है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इस रीजनिंग के ग्रुप में, कोई फीस नहीं है इसकी, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे इस पे कीजिए। ये पर्सनली है, थोड़ा सा यहाँ पर पर्सनली ये नंबर है, तो इस पे करना आपको बेटर रहेगा, ठीक है। इस पे कीजिए आप,
कि बोल सकते हैं कि ग्रुप में ऐड कर लीजिए सर हमें रीजनिंग के, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है वो ग्रुप। डेली मैं वहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देता हूँ। अब देखिए जीएस की बात करते हैं। जीएस की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जीएस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको हमें छोटा करना है। अभी इन 2 से ढाई महीने में हमें सारी चीज़ें तो हम पढ़ नहीं सकते। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे, तो उसको आप रिवीजन कीजिए सब चीज़ों को। लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइंस पर प्लस करंट अफेयर। साइंस प्लस करंट अफेयर, इन दोनों चीज़ों को आपने मजबूत कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके लगभग 15 से 20 नंबर कहीं पर नहीं गए, 20 तो आप मान के चलिए। और साथ में आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा जो सब्जेक्ट है वो भी आप पढ़िए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम, किस पे? इंग्लिश पर। इंग्लिश अगर आपको करनी है तो आपके पास 2.5 महीने का समय है, बहुत अच्छा टाइम है अभी इंग्लिश को करने के लिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश को करने के लिए अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊं आपको तो बहुत अच्छा टाइम है इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए। कम से कम मैं मान के चलता हूं 80 प्लस अगर स्कोर आपको लाना है इंग्लिश में, तो जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं आपको वैसे लेकर के चलनी है, ठीक है। और कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी अपनी, वो अलग अलग सोच है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो 100% आप 85 to 90 मार्क्स इजीली लेकर के आ सकते हो अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में। देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश में करना क्या होता है, और इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है इंग्लिश के लिए, मतलब एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ उसको, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। 85 प्लस स्कोर अगर आपको करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर के पर्पस से तो 3 या 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट तो बेसिकली होते ही हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर की बात करें तो मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इंग्लिश को देखता हूं। कैसे? पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब, तीसरा आपका कॉम्प्रीहेंशन, और 4th पार्ट मैंने यहाँ पर लगा लिया आपका वॉइस और नरेशन। चूँकि वॉइस और नरेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, तो एक मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, एक बहुत बड़ा नंबर है 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये मैंने अलग इसलिए रख लिया क्योंकि एक बहुत अच्छा मार्क्स जो है ये मतलब इस पे 20 क्वेश्चन इससे आते हैं, ओके। तो अब इनको तरीके से हमें पढ़ना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि उथल पुथल कर रहे हो, तरीके से पढ़िए चीज़ों को। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। अगर अभी भी आप बिल्कुल आपने मतलब अच्छे से अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, अभी से भी आप स्टार्ट करोगे तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप लेकर के आ सकते हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है। साथ में रीजनिंग जीके का मैंने बता ही दिया है, और रीजनिंग के लिए तो आप 50 में से 50 मार्क्स लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। अब इंग्लिश के बारे में देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर पे। ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में क्या पढ़ना पड़ता है हमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, है ना, ये तो चीज़ आती है ग्रामर में। तो इसके आपको देखिए मैंने क्या जो है स्ट्रेटजी बनाई है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपको ये अब चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से जो भी आप पढ़ते हुए आ रहे पढ़िए, ठीक है। लेकिन अब आपको स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज नाउन पढ़िए पहले, फिर प्रोनाउन पढ़िए, फिर ये। लेकिन कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप नाउन पढ़ेंगे, नाउन के जितने भी रूल्स हैं आप पढ़ लीजिए, चाहे आपके नोटबुक में लिखे हो, चाहे आप बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ लीजिए केवल। और देखिए पढ़ना ही केवल एक पढ़ने से केवल आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ने के साथ साथ रूल को उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। तो अप्लाई कैसे करोगे? प्रैक्टिस के साथ। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि आपका इंग्लिश का बैच बनाया जाए। कैसा? प्रैक्टिस बैच। अभी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस बैच, ठीक है। प्रैक्टिस बैच बनाया जाए जिसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो। जैसे मैं बोलूँगा आपको नाउन कि अब आपका
लगभग एक चैप्टर आपको 5 से 6 डेज अगर मैं लेकर के चलूँ तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे चैप्टर कैसे पढ़ेंगे हम, मैं आपसे बोलूँगा कि अब आपका नाउन का चैप्टर स्टार्ट होगा, नाउन के चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, दी जाएगी आपको, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको उस नाउन के चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से। 1 दिन 2 दिन आप अच्छे से पढ़िए, फिर जब मैं क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप उसको रूल्स को पढ़ के नाउन के चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और लगभग मेरे पास 3 से 4 बुक है जिसमें मैं टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज आपको नाउन के जो चैप्टर होते हैं, इंग्लिश के जो चैप्टर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दूंगा। लगभग 100 प्लस 150 प्लस यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एक ही चैप्टर से। कौन कौन सी बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिन बुक से मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। देखिए, एक स्पीडी की बुक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। एसपी बख्शी की बुक है यानी अरिहंत की, और ये नीतू मैम की बुक है, ठीक है, केडी पब्लिकेशन की। तो यहाँ से मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें कराऊंगा। ग्रामर की बात चल रही है अभी। दूसरी यहाँ पर मिसलिनियस के लिए मेरे पास क्या है, एमबी पब्लिकेशन का है, यहाँ से मैं कराऊंगा। और साथ में आपकी एक घटना चक्र की बुक है इंग्लिश की। तो इतनी सारी बुक्स है, इनमें से मैं चीज़ें आपको निकाल के दूंगा, एकदम निचोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस बैच आपका ये मैंने स्टार्ट किया है, और इस तरह से मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ग्रामर के हिसाब से। और वोकैब के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अल्फ़ाबेटिकली यानी A to Z आपको चीज़ें कराई जाए। अल्फ़ाबेटिकली तरीके से मैं आपको वोकैब करा रहा हूँ, कराऊंगा इस ग्रुप में। केवल वीडियो नहीं मिलेगी, PDF के रूप में, PDF के रूप में ही आपको चीज़ें मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से PDF मैंने क्रिएट की है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। और इतने इम्पोर्टेंट वर्ड मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, और इतने वर्ड करा दूंगा इन 2 से 2.5 महीने में कि आपको एक भी अगर मार्क्स आपका कट जाए तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, एक भी मार्क्स मैं आपका कटने नहीं दूंगा। पहले बात, आपकी A to Z यानी अल्फ़ाबेट 1, जैसे क्लास 1 होगी उसमें अल्फ़ाबेट A होगा। ठीक है, उस तरह से हम लेकर के चलेंगे। तो अल्फ़ाबेट A से जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं, जितने भी वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबको मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ में आपका इस PDF में मिलेगा लास्ट ईयर वोकैब। तो लास्ट ईयर और आपके अल्फ़ाबेटिकली दोनों तरीके से यहाँ पर मैं कराऊँगा। वोकैब की ये बात हो गई। दूसरी बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह भी सोल्व आपको कराऊंगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट और आपके पैसेज तो ये डेली नहीं होंगे, बाकी चीज़ें आपको डेली मिलेगी। ये सारी चीज़ें ग्रामर की प्रैक्टिस और ये चीज़ें आपकी वोकैबुलरी ये डेली मिलेगी। साथ में एक चीज़ सुनेंगे, वॉइस और नरेशन, ये भी आपको डेली मिलेंगे अलग से 10-10। ठीक है, या फिर ऐसे मिलेंगे 10 क्वेश्चन, या तो आपके नरेशन के होंगे या फिर वॉइस के होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें मिलेगी। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हुआ चलूँगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और ये लास्ट ईयर की वोकैब प्लस ये यहाँ से आपका वोकैब का एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं PDF स्क्रीन पर। और क्लोज टेस्ट वगैरह आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इन लगभग 2.5 महीने में काफ़ी सारी हमारे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट्स भी कवर हो जाएगा, यानी पैसेज। और पैसेज तो आपको वीडियो के माध्यम से ही समझाया जाएगा। जो भी मैं आपको पैसेज समझाऊंगा वो वीडियो के माध्यम से ही समझाऊंगा। क्लोज टेस्ट, ठीक है, वो वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको लेकर के चलूँगा। चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, मोर डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी और 5 से 6 दिन एक चैप्टर चलेगा, तो लगभग सारे चैप्टर जो है कवर हो जाएंगे इतने दिन में। ओके, और फीस की बात करें तो अब थोड़ी सी फीस की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश का बैच है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पेड बैच रखा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट है, मतलब इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये बहुत सारी बुक्स से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जो वोकैब है,
अलग अलग जगह से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको अभी कम समय, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ से भी पढ़ो वहाँ से भी पढ़ो। आपको केवल पका पकाया चाहिए इस टाइम आपको, ठीक है। खाना है बस, ऐसा चाहिए कि पका पकाया मिल जाए और आपको सिर्फ खाना हो, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप अभी ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे तो आप पढ़ोगे कब, ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके लिए मैंने देखिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस जो आपको मैं दूंगा, प्रैक्टिस प्लस आपका वो कैब, दोनों की फीस जो है वो 399 रुपये है आपकी, ठीक है। तो ये फीस मैंने रखी है 399 रुपये इस प्रैक्टिस बैच के लिए। और ये जब तक आपका एग्ज़ाम होगा जब तक ये बैच जो है आपका चलता रहेगा, डेली आपको चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस बैच को, इस ग्रुप बनेगा ये व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पे से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एक बार फिर से मैं निष्कर्ष आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ तक 8791, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो का मैं निचोड़ आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में एक अच्छा रिजल्ट लेना है, इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर वाइज आपको रोल्स पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से, और चैप्टर वाइज आपको कम से कम 150 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तब जाके आपका जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ में वोकैब को, जो इम्पोर्टेंट वोकैब है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, और ये टाइम कलेक्ट करने का नहीं है, केवल पढ़ने का है। तो कलेक्ट मैं करूँगा, वो टाइम मैं वेस्ट करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। और वोकैब हो जाएगी यहाँ से। साथ में आपको वॉइस और नरेशन के डेली मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है वॉइस नरेशन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस। और साथ में आपके कॉम्प्रिहेंशन वीकली के हिसाब से मैं दूंगा, पैसेज या क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको लगभग 85 to 90 इस तरह से कम इतने मार्क्स का टारगेट रख के ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली। देखिए, आप जब अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे, ग्रामर के चैप्टर को, फिर उसको रूल्स को अप्लाई करोगे, 3 बुक आपके सामने ही होगी, 3 बुक के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, प्लस मिसलिनियस भी मैं दूंगा आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं होंगे भी, मतलब एरर के रूप में या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। तो जब आप करोगे तो आपका प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ पर आप गलती करोगे वो तुरंत आपको सुधारने को मिलेगा, मौका मिलेगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।